दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड के रिव्यू की। मिनी रिव्यू रहेगा। वीडियो 4 से लेकर 4.5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि एचडीएफसी मिड कैप फंड जो है अभी के समय में इसको कोई रोक नहीं पा रहा है रिटर्न देने के मामले में। 3 साल का एवरेज तकरीबन 21% के आसपास पहुंच चुका है और रैंकिंग लगातार 5 स्टार की बनी हुई है। तो देखते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है कितनी बड़ी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, बंधन मिड कैप फंड, जितने भी फंड्स हैं क्या ये उनसे आगे है या पीछे है वो भी समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एच डी एफ सी मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। रेटिंग आपके सामने है, 5 स्टार की रेटिंग इसको मिली हुई है। मतलब क्रिसेल, वैल्यू रिसर्च, जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि रेटिंग देती हैं, सब ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी है। और 5 स्टार का मतलब ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, दूसरे फंड्स के मुकाबले ये बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि देखिए 5 स्टार की रेटिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि रिटर्न उसके सबसे ज्यादा हो, लेकिन फंड की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्रैश के समय में कम गिरता है और रिटर्न्स भी काफी अच्छे निकालता है। 5 स्टार की रेटिंग का ये मतलब होता है। तो अब सबसे पहले आप देखिए रिस्क मेरिट्स का वेरी हाई है। एनएवी इसका चल रहा है 231 रुपए 56 पैसे पर अभी के समय में। और 3 साल का एवरेज देख लीजिए 20.90%, अप्रॉक्स 21% के आसपास है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं पिछले 1 साल की, क्योंकि ये मिनी रिव्यू है इसलिए। 1 साल का एवरेज आप देख लीजिए 7.21 7.25% है और बेंचमार्क है 6.25%, तो बेंचमार्क से ऊपर है 1%। 6 महीने में 4.5% और बेंचमार्क है करीबन 5.25%। 3 महीने में ये है 8.36% और बेंचमार्क है 9.78%। 1 महीने में ये है 5% और बेंचमार्क है करीबन 4.5% के आसपास। तो देखिए आप, बेंचमार्क से ये ऊपर ही है, हल्का फुल्का सा फर्क है कभी कभार 3 और 6 महीने में, नहीं तो बेंचमार्क से ओवरऑल जो है ऊपर ही चल रहा है। और अगर बात करें 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल की, तो वहां पर भी ये लगातार बेंचमार्क को बीट कर रहा है। देखिए मिड कैप फंड जो होते हैं ना, उनके अंदर मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं। और मिड कैप का मतलब ये होता है कि भाई, आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्मॉल कैप से ऊपर रहती है कंपनीज और लार्ज कैप से नीचे रहती है। ऐसा होता है जो स्मॉल कैप कंपनीज रहती है उनके अंदर ज्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि अच्छे चल जाते हैं वो स्मॉल कैप में आ जाते हैं। तो उनमें होता क्या है कि बिजनेस का जो जो लिक्विडिटी होती है, जो पैसा आता है जहां से, वो एक ही वर्टिकल से आता है, एक ही बिजनेस से आता है। लेकिन मिड कैप में और लार्ज कैप में मल्टीपल अलग अलग बिजनेस भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मिड कैप के अंदर एक कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम कर रही है, रिटेल में भी काम कर रही है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रही है। तो अगर एक सेक्टर पिट गया उसका, तो दोनों सेक्टर, बाकी के जो एक सेक्टर या 2 सेक्टर बचे हैं, वहां से भी पैसा आता रहता है, तो कंपनी चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी बंद हो जाती है। ये फायदा रहता है मिड कैप के अंदर। और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है मिड कैप स्टॉक्स की। स्मॉल कैप से हल्की फुल्की कम रहती है क्योंकि वो तो स्टार्टअप से हल्का ऊपर रहता है, इसलिए नई कंपनीज होती हैं, उनमें तो बहुत ही तेज होती है ग्रोथ। लेकिन मिड कैप भी उनसे कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। तो ये कहानी है भाई मिड कैप की। तो यहाँ पर तो कंडीशन वगैरह काफी अच्छी है। 10 साल में इसकी जो इसका रैंकिंग है वो 5वें नंबर पे है। अब आगे चलते हैं इसका पोर्टफोलियो, उसको समझते हैं। पोर्टफोलियो कैसा है वो जानते हैं। अब आप देखिए, 92% इसके अंदर इक्विटी है और 8% आप मान लीजिए कैश अभी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा लार्ज कैप है 11.5%, मिड कैप है 68% और स्मॉल कैप है करीबन 20%, आप मान सकते हैं। ये कंडीशन है। 76 स्टॉक्स है इसके अंदर। और आप देखिए सेक्टर्स है इसके अंदर 9, टोटल 9 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 26%, हेल्थ केयर करीबन 14.5% से ऊपर है, कंज्यूमर सेक्टर 12% और टेक्नोलॉजी है 10.5% और कंज्यूमर स्टेपल्स है 9.5%। ये इसके 5 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। इसके अलावा अब हम इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। वो कैसे हैं वो आपको बताता हूँ। जनवरी 2013 में आया था, 13 साल इसको हो चुके हैं। और निफ्टी 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। आप स्क्रीन रोक कर भी सब चीजें चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.61% है। अगर इसके अंदर जो हिडन चार्जेस होते हैं वो जोड़ देंगे तो 0.70% के आसपास जो है इसके हिडन चार्जेस
लगाने के बाद टोटल एक्सपेंस रेशियो हो जाते हैं, जो कि कम ज़्यादा होते रहते हैं डेली बेसिस पे। 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका AUM हो चुका है, पिछले महीने ही वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था। और जो एवरेज है इसका, ऑल टाइम एवरेज 20% से ऊपर है, 20.38%। और भाई लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड है इसका 1%, 1 साल तक। 1 साल के बाद किसी तरीके का एग्जिट लोड भी नहीं है। और मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम SIP अमाउंट, उसकी भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है कि भाई बहुत मिनिमल अमाउंट है, वो सब चीजों की। तो ये सारा डेटा है दोस्तों आपके सामने, आप स्क्रीन रोक कर भी चेक कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड वगैरह भी इसका नहीं है। ये तो हो गई इस फंड की बात जो आपने देख ली। इसके बारे में और मैं आपको बताऊं उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज देख लीजिए। देखिए, 999 रुपये चार्ज है। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF कोई सा भी हो, आप करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने ज़िंदगी में कभी रिव्यू नहीं करा है तो भैया कर लीजिएगा, नहीं करा तो। और साल 1.5 साल के अंदर रेगुलरली आपको अपना रिव्यू करते रहना चाहिए, जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर बने रहते हैं, जिससे कि कोई भी आपके पास कोई गलत स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, वो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित ना कर पाए। ये मोटिव होता है। अब आते हैं इस फंड के ऊपर। तो देखिए, कंक्लूजन ये है, फंड की कंडीशन जिस तरीके की इसकी रेटिंग है उसी तरीके से बहुत अच्छी है। फंड के अंदर एक कमी ये है कि इन्होंने 8% के आसपास कैश होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से जो रिटर्न और बढ़ने चाहिए थे वो स्लो चल रहे हैं। तो अगर ये 8% कैश रखने के बजाय उसको डेट कैटेगरी में भी ट्रांसफर कर दें, जिससे कि सेफ्टी थोड़ी बढ़ेगी और उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिटर्न ओवरऑल जो है वो भी इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाए। या फिर इसको इक्विटी में ट्रांसफर कर दें, ये कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इसके पीछे क्या कारण है वो तो AMC को ही पता होगा। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। बस आपसे एक आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए